दोस्तों भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को अलग बनाया है। किसी की शक्ल अलग है तो किसी की अक्ल। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जिन बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भाई साहब ये क्या देख लिया। कोई ऐसा बच्चा है जिसके 4 हाथ और 4 पैर है, कोई सिर्फ 5 साल की उम्र में ही साक्षात ब्रूस ली का अवतार बन चुका है, तो किसी के छोटे उम्र में ही बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स हो गए हैं। और भाई साहब हमारी इस लिस्ट के टॉप पर जो बच्चा है ना, उसकी कहानी सुनने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े होना पक्का है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 एलेक्जेंड्रा सियांग। दोस्तों फिलीपींस की रहने वाली यह 14 साल की लड़की छोटी सी उम्र में ही किसी जवान लड़की की तरह दिखती है। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और खेलकूद में बिजी रहते हैं, उस उम्र में एलेक्जेंड्रा का शरीर किसी मैच्योर लड़की की तरह दिखने लगा था। दरअसल बहुत ही छोटी सी उम्र में इनके शरीर में हार्मोन्स की ग्रोथ इतना तेजी से हुआ कि इनके बॉडी पार्ट्स आम बच्चों के मुकाबले बहुत ही जल्दी बड़े हो गए। यानी कुदरत के एक अजीब फेरबदल की वजह से एलेक्जेंड्रा ने अपना बचपन बेहद ही जल्दी खो दिया। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही है कि सोशल मीडिया की दुनिया जितनी ही अच्छी है उतनी ही जालिम भी है। जब एलेक्जेंड्रा ने अपनी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली तो लोगों ने इनका हौसला बढ़ाने के बजाय उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो इतने गंदे और भद्दे कमेंट्स किए कि बेचारी अपने इस शरीर से नफरत करने लगी थी और ये डिप्रेशन में चली गई कि आखिर ऊपर वालों ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कहते हैं ना भाई कि शेरनी कभी ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं बैठती। एलेक्जेंड्रा ने लोगों के तानों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। इन्होंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। आज ये 21 साल की हो चुकी है और सोशल मीडिया पर लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। दोस्तों जिन लोगों ने कभी इनका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग इनके फैन बन चुके हैं। नंबर 9 दीपक पासवान। दोस्तों साल 2010 की बात है जब बिहार के एक छोटे से गांव में दीपक पासवान नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही दीपक पैदा हुआ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब ये पैदा हुआ तो इसके सीने से इसके जुड़वा भाई का आधा शरीर जुड़ा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि दीपक के 2 नहीं बल्कि 4 हाथ और 4 पैर थे। यानी कि एक ही बच्चे के शरीर में 8 अंग दिखाई दे रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली दीपक को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। अब तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई ऐसी अनोखी चीज होती है तो लोग उसे भगवान का चमत्कार मानने लगते हैं। बस फिर क्या था, लोग दीपक को साक्षात भगवान हनुमान जी और मूर्ति रूप मानकर पूजने लगे। लोग दूर दूर से आते, इसके आगे सिर झुकाते और चढ़ावा चढ़ाते। लेकिन बाहर से दिखने वाली इस श्रद्धा के पीछे दीपक का दर्द बहुत बड़ा था। भारी शरीर की वजह से ये न तो ठीक से बैठ पाता था और नहीं चल पाता था। दीपक का परिवार बहुत ही गरीब था और बड़े अस्पताल में इलाज कराना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी बेंगलुरु के एक बड़े हॉस्पिटल ने इस बच्चे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और इसका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में करने का फैसला किया। दोस्तों पूरे 15 डॉक्टर्स की टीम ने कई घंटों की बेहद खतरनाक और पेचीदा सर्जरी के बाद उन एक्स्ट्रा हाथ पैरों को दीपक के शरीर से सफलतापूर्वक अलग कर दिया। आज ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता है और खेलता कूदता है। दोस्तों अब नंबर 9 के बाद बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो जरा सोचिए जब एक आम बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कम से कम 2 से 3 किलो होता है। लेकिन ब्रिटेन की रहने वाली इस बच्ची शार्लेट गेरसाइड का जन्म हुआ तो इसका वजन सिर्फ 900 ग्राम था और इसकी लंबाई, भाई साहब इसके पैदा होने पर इसका साइज एक चूहे से भी छोटा था। शार्लेट के जन्म के समय डॉक्टर ने इसके माता पिता को साफ कह दिया था कि ये बच्ची ज्यादा से ज्यादा कुछ ही महीनों जिंदा रह पाएगी क्योंकि इसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। दरअसल इसके शरीर में प्राइमोर्डियल डॉर्फिज्म नाम की एक बेहद दुर्लभ बीमारी थी जिसकी वजह से इसके शरीर की ग्रोथ यानी कि लंबाई बिल्कुल रुक गई थी। लेकिन इसके हौसले के आगे तो मौत ने भी अपने घुटने टेक दिए। डॉक्टर्स की सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए बच्ची न सिर्फ जिंदा रही बल्कि हंसती खेलती बड़ी भी हुई। दोस्तों जब ये 5 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने लगी तभी इसके सामने इसके क्लास के बच्चे किसी बड़े दैत्य जैसे लगते थे क्योंकि ये देखने में सिर्फ एक छोटी सी गुड़िया जैसी लगती थी। इसके इसी अनोखी लुक की वजह से पूरी दुनिया में इसके चर्चे होने लगे थे। दोस्तों इसके कपड़े बारबी डॉल वाले होते थे और इसके छोटे छोटे खिलौने देखकर लोग दंग रह जाते थे। आज शार्लेट के इसी जज्बे ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। अब मिलिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले 2 अनोखे भाइयों से जिनका नाम है शिवनाथ और शिवराम। साल 2001 में जब इन दोनों भाइयों का जन्म हुआ तो इन्हें देखने के लिए डॉक्टरों की लाइन लग गई। दरअसल ये दोनों भाई जन्म से ही कमर के हिस्से से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनके 2 सिर थे, 4 हाथ थे, लेकिन पैर सिर्फ 2 ही थे। यानी 2 अलग अलग दिमाग एक ही शरीर और पैरों को कंट्रोल करते थे। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों ने कभी हार नहीं मानी। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के तालमेल से कपड़े धोना, नहाना और साइकिल चलाना तक सीख गए थे। दूसरे लोग इन्हें देखकर दंग रह जाते थे
कि दो अलग इंसान एक ही शरीर से इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। जब इन दोनों भाइयों की कहानी दुनिया के सामने आई तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनके माता पिता को ऑफर दिया कि वो ऑपरेशन करके दोनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में इन दोनों भाइयों ने साफ मना कर दिया। इनका कहना था कि भगवान ने इन्हें ऐसे ही बनाया है और ये एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि मरते दम तक अलग नहीं होना चाहते। दोस्तों आज ये दोनों भाई पूरी दुनिया के लिए सच्चे भाईचारे की मिसाल है। सच में भाई इनके इस प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 रायूसी इमाई। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि खतरनाक सिक्स पैक एप्स और जानलेवा मार्शल आर्ट सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं तो जरा जापान के रहने वाले इस बच्चे रायूसी इमाई से मिलिए। इस बच्चे को आज पूरी दुनिया लिटिल ब्रूस ली के नाम से जानती है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। जब ये बच्चा सिर्फ 4 से 5 साल का था तब इसके शरीर पर महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का ऐसा भूत सवार हुआ कि इसने दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसके पापा इसके कोच बने और इसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती थी कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाए। दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा आज ब्रूस ली की फिल्मों का एक एक नानचुक वाले स्टेप को हुबहू बिना देखे कॉपी कर लेता है। जब रायूसी का वीडियो इंटरनेट पर आया तो इसकी बिजली जैसी फुर्ती और इसकी कड़क सिक्स पैक ऐप से देखकर अच्छे अच्छे जिम जाने वाले लड़कों का सांप सूंघ गया। आज इसकी सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि लोग इसके दीवाने हैं। बता दें कि रायूसी के इसी अतरंगी टैलेंट की वजह से इसे बड़े बड़े टीवी शोज में बुलाया जाता है और आज ये एक सेलिब्रिटी बन चुका है। दोस्तों अब नंबर 5 पर मैं जिस बच्चे की कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको अपनी कानों पर यकीन ना हो। आपको लगेगा कि किसी हॉरर फिल्म की कहानी है या कोई अंधविश्वास, लेकिन भाई साहब ये 100% बिल्कुल सच्ची घटना है। मिलिए पाकिस्तान के रहने वाले 2 सगे भाइयों से जिनका नाम है अब्दुल एंड साहिब। दोस्तों दिन के समय ये दोनों भाई बिल्कुल आपके और हमारी तरह नॉर्मल बच्चों जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है और सूरज डूबने लगता है इनके साथ एक ऐसी अजीब और डरावनी घटना घटती है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी होश उड़ा देती है। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाता है दिन भर उछल कूद करने वाले इन दोनों मासूम भाइयों को अचानक से लकवा मार जाता है। सूरज डूबते ये दोनों भाई पूरी तरह बेजान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले तक ये दोनों ना तो अपनी एक उंगली हिला पाते हैं, ना ही कुछ खा पाते हैं और ना ही किसी से एक शब्द बोल पाते हैं। दोस्तों ये किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े रहते हैं। शुरुआत में तो लोग इसे भूत प्रेत का चक्कर मारने लगे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में इनकी जांच हुई तब जाकर इस खौफनाक राज से पर्दा उठा। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों भाई माइस्थेनिया सिंड्रोम नाम की एक बेहद दुर्लभ और अजीब बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इस बीमारी के सिर्फ 600 ही मामले सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही इलाज और दवाइयां मिलने के बाद इन बच्चों की हालात में अब काफी सुधार हुआ है और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। नंबर 4 ललित पट्टीदार। दोस्तों अब मिलिए हमारे भारत के मध्य प्रदेश के रहने वाले एक बेहद अनोखे लड़के से जिसका नाम है ललित पट्टीदार। ललित का चेहरा आम लोगों जैसा नहीं है। इनके पूरे चेहरे पर किसी शेर या भेड़िए की तरह घने और लंबे बाल उगे हुए हैं। बता दें कि वोल्फ सिंड्रोम नाम की एक बेहद दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। शुरुआत में ललित को लोगों के अजीब अजीब तानों, गंदे कमेंट्स और मजाक का सामना करना पड़ा। लोग इन्हें भूत या जानवर तक कह देते थे जिससे इनका दिल टूट जाता था, लेकिन भाई साहब ललित ने इस कमजोरी को अपनी किस्मत मानकर हार नहीं मानी। इन्होंने समाज के तानों को पीछा छोड़ा, अपनी इसी अनोखी पहचान को अपनाया और आज ये सोशल मीडिया पर एक मशहूर इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। दोस्तों लोग आज इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। नंबर 3 यूमी बलार्ता। दोस्तों फिलीपींस की रहने वाली यह 12 साल की यूमी बलार्ता के साथ कुदरत ने ऐसा मजाक किया जिसने इसकी पूरी जिंदगी को एक कैमरे में कैद कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मासूम बच्ची के ब्रेस्ट का वजन सिर्फ 20 किलो से ज्यादा हो चुका है। बता दें कि सिर्फ 4 फीट 9 इंच की लंबाई वाले यूमी के लिए भारी वजन उठाना किसी नरक से कम नहीं है। इस भारीपन की वजह से इसके कंधे और कमर में हर वक्त भयंकर दर्द रहता है। दोस्तों ये आम बच्चों की तरह ना तो दौड़ सकती है और ना ही खेल सकती है। दरअसल करीब 1 साल पहले जब इसके पीरियड्स आना शुरू हुए हैं तब से हर महीने इसके ब्रेस्ट का साइज और ज्यादा बढ़ने लगा है। यूमी बताते हैं कि लोग इन्हें अजीब नजर से देखते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं, जिस वजह से अब खुद को एक कैमरे में बंद कर लिया है। दोस्तों डॉक्टरों के मुताबिक यूमी जुवेनाइल गैंगस्टोमेटिया नाम की एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन से गुजर रही है जिसे सिर्फ सर्जरी के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। नंबर 2 वाजिद हुसैन। दोस्तों जरा सोचिए क्या कोई 4 साल का मासूम बच्चा दिखने में 80 साल का बूढ़ा लग सकता है? सुनने में यह बिल्कुल नामुमकिन लगता है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के रहने वाले वाजिद हुसैन की हकीकत यही थी। जब वाजिद सिर्फ 4 साल का था तब इसके चेहरे की खाल पूरी तरह लटक चुकी थी, चेहरे पर घड़ी झुर्रियां आ गई थी, आंखें धंस चुकी थी और इसके दांत भी टूटने लगे थे। इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाता था कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि कोई बुजुर्ग इंसान है। इसके अजीब लुक की वजह से गांव के दूसरे बच्चे इसके साथ खेलने से भी डरते थे। लेकिन दोस्तों जब डॉक्टरों ने इसकी बारीकी से जांच की तो पता चला कि वाजिद प्रोजेरिया नाम की एक बेहद दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित था। इस बीमारी में इंसान का शरीर आम लोगों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा तेजी से बूढ़ा होने लगता है। आपको बता
बता दें कि बॉलीवुड फिल्म पा में अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाया था वाजिद असल जिंदगी में उसी भयानक दर्द से गुजरा है। दोस्तों भले ही कुदरत ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था, लेकिन इसका दिमाग भी अपनी उम्र के बच्चों से भी कहीं ज्यादा तेज था। दोस्तों अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट के नंबर 1 का। सो जरा सोचिए, क्या कोई इंसान बिना नाक के पैदा होकर भी जिंदा रह सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन आयरलैंड की रहने वाली इस नन्ही परी टेसा एवनस ने मेडिकल साइंस के सारे नियमों को गलत साबित कर दिया है। जब टेसा का जन्म हुआ तो इसके चेहरे पर नाक की जगह बिल्कुल सपाट स्किन थी, यानी इसके चेहरे पर नाक थी ही नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि इसे अर्हिनिया नाम की एक बेहद दुर्लभ कंडीशन है जो पूरी दुनिया में करोड़ों में से किसी एक बच्चे को होती है। बता दें कि जब ये पैदा हुई थी तब डॉक्टरों को लगा था कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन इसके जीने की चाहत के आगे मौत को भी झुकना पड़ा। दोस्तों भले ही इसके पास नाक नहीं है और इसे सूंघने की क्षमता नहीं मिली, लेकिन ये अपने मुंह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस लेती है। ये बाकी बच्चों की तरह हंसती है, खेलती है और बेहद खुश रहती है। अब डॉक्टर 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से इसके चेहरे पर एक नकली नाक लगा रहे हैं, जिसे इसकी उम्र के साथ साथ बदला जाएगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 अनोखे बच्चे। इसमें से किस बच्चे की कहानी ने आपके होश को उड़ा दिए या आपके दिल को छू लिया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।